हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं इंग्लिश का सेशन नंबर 13 जो टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और उससे पहले मैं बता दूं, आज ही के दिन आप लोगों के लिए एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चला जा रहा है। जहां तक हमें लगता है कि झारखंड में पहली बार स्टार्ट किया गया है। ये ऑनलाइन टेस्ट क्या होता है, इससे ना आप अपने आप को जज कर सकते हैं कि आप पूरे साल भर तैयारी किए या 6 महीना तैयारी किए या 3 महीना तैयारी किए। तो एग्जाम तो मान के चलिए 10 से 15 दिन बाकी है, तो उससे पहले आपका तैयारी कितना हुआ है ये याद रखिएगा। टू द पॉइंट ऑफ फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग आप लोगों का ये जो ऑनलाइन टेस्ट सेटअप किया गया है अलग अलग टीचर्स द्वारा अलग अलग सब्जेक्ट को, जहां पे आप लोगों को बेहतरीन तरीके से आप लोगों का इंग्लिश कोर, इंग्लिश इलेक्टिव, हिंदी कोर, हिंदी इलेक्टिव, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, जो भी टॉपिक है बेहतरीन तरीके से हर एक सेट में 5+ टेस्ट सीरीज। 5+ टेस्ट सीरीज का मतलब होता है 5 से भी ज्यादा टेस्ट सीरीज आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। हर एक टेस्ट सीरीज में एक सेट में 30 क्वेश्चन होगी। 30 क्वेश्चन में जैसे आप पूरा 30 क्वेश्चन को टेस्ट लगाएंगे, उसके बाद आप 30 में से कितना क्वेश्चन सही किए हैं, कितना क्वेश्चन गलत किए हैं, कौन सा क्वेश्चन को आपने छोड़ दिए हैं, कौन सा क्वेश्चन आपका गलत हो चुका है, उसका सॉल्यूशन भी वहां पे बेहतरीन तरीके से मिलेगी। यहां तक नहीं, बल्कि जितना भी स्टूडेंट्स ने वो एग्जाम दिया है उनमें आपका रैंक कितना है, आप कितना पानी पे तैर रहे हैं या डूब रहे हैं, वो भी आप अपने आप को जज कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे झारखंड के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग बच्चे यहाँ पे टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं और इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से उनका तैयारी और बेटर हो रहे हैं। तो बिल्कुल लेट ना करें, जल्दी से जाएं प्ले स्टोर में ओपन करके मिसाइल क्लासेस को सर्च करें और ऑनलाइन टेस्ट लगाओ और 30 में से 30 ला के दिखाओ। मेरे सर याद रखेंगे, जो है ना बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत कलेक्टेड करने के बाद एक एक करके आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और जो भी स्टूडेंट अभी तक ज्वाइन कर चुके हैं वो लोग टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि एक दिन में 2 सेट से ज्यादा ना लगाएं या 3 सेट से ज्यादा, मतलब एक रूटीन फिक्स कर लीजिएगा। और हर एक टेस्ट सीरीज ना आधा घंटा का होगा। 30 मिनट का ये टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए दिए गए हैं ताकि आप बेहतरीन तरीके से पढ़कर उसका आंसर क्लिक करके आप अपना अच्छा मार्क्स परफॉर्मेंस कर सकते हैं। और ऐसा ही क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जाम में आएगी, टू द पॉइंट। ठीक है, तो लेट ना करें, जल्दी से जाएं और टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने की कोशिश करें। और बात रही ना जो क्रैश कोर्स या फाउंडेशन कोर्स या सफलता कोर्स आप लोग चॉइस किए हैं या आप लोगों ने ज्वाइन किया है 6 महीना 8 महीना पहले, और आप लोग सोचते होंगे सर हम लोग ये फ्री में मिलना चाहिए। मेरे दोस्त याद रखिएगा, दुनिया पे ऑक्सीजन भी फ्री में नहीं मिलता है। ठीक है, अगर आप शुद्ध ऑक्सीजन लेना चाहते हैं ना, वो भी फ्री में नहीं मिलता है। आपको पता है इसमें एक एक करके आप लोगों को कितना मेहनत लगा होगा। एक बात मैं बता दूं, आप लोगों का समझ में आ जाएगा सारा चीज। थोड़ा सा मेरे बात को समझ जाइए तो आपको एक एक बात को ना समझ में आएगा कि हम फी ज्यादा ले रहे हैं या कम। आप लोगों को एक सेट में 5 टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, एक सब्जेक्ट में 5 टेस्ट सीरीज दिए जा रहे हैं। एक टेस्ट सीरीज का प्राइस पता है कितना? ईच टेस्ट सीरीज इज द प्राइस ऑफ 4 रुपया। अब 4 रुपया है, पता है आप खा के थूक देते होंगे या दिन भर में 10 रुपए से ज्यादा खाते होंगे। ठीक है, हो सके 99% में खाते होंगे, लेकिन 1% ऐसा बंदा जो गरीब पुअर फैमिली से बिलोंग करता है। खैर उसमें बाद में बात करूंगा। एक टेस्ट सीरीज का 4 रुपया। अगर एक सब्जेक्ट का पेपर का टेस्ट लगाएंगे तो आपको मिलेगा 20 रुपीज। अगर आप 5 सब्जेक्ट का लगाएंगे तो 5 को 20 से मल्टीपल कर लीजिए, मतलब 100 रुपीज हो रहा है, जो आप लोगों को 99 में आप लोगों का हम लोगों से कटेगा नेट चार्ज, याद रखिएगा, सर्वर चार्ज, याद रखिएगा, जीएसटी। इतना सारा कटने के बाद जो अमाउंट बचता है ना, वो कंपनी के पास जाती है, कंपनी के बाद हमारे पास आती है। आप खुद सोच सकते हैं कि जब 4-5 जगह पैसा डिवाइड होगा 100 रुपीज, कितना करके हमारे पास पहुंचेगी। और हमारे 4 स्टाफ काम कर रहे हैं, ऐसे ही काम करेंगे। ठीक है, आप लोगों को अगर इच्छुक है, अगर आप चाहता रखते हैं ऑनलाइन टेस्ट देने के, अपने आप को जज कर सकते हैं कि इतना स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं, मान लेते 1000 स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं, तो इस 1000 स्टूडेंट्स में मेरा रैंक कहां आ रहा है, आप अपने आप को जज कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। अन्यथा जो क्रैश कोर्स, फाउंडेशन कोर्स अगर नहीं अगर चाहते हैं कि नहीं सर मेरा पास इतना पैसा नहीं है, तो बिल्कुल आप लोग ना करें। याद रखिएगा, ये टेस्ट सीरीज आप लोगों को तब याद आएगी जब आप लोग एग्जाम देकर लौटेंगे। यकीन नहीं होता है ना, एक बार टेस्ट लगा कर देखिए, तब आपको पता चलेगा कि हम पूरा साल भर क्या तैयारी किए हैं और इसमें क्या है हम लोगों का। खैर मैं मुद्दे की बात कर रहा हूं। ठीक है, हम लोग बात करेंगे सर, आज हम लोग जो बात करेंगे ना, याद रखिएगा सेलेक्टेड सेट के अकॉर्डिंग। सेलेक्टेड सेट में जहां पे आप लोगों को मैं बताने वाला इंग्लिश का पहला क्वेश्चन है सर हम लोगों का, याद रखिएगा, हु इज द ऑथर ऑफ जियोन गोइंग प्लेस। जो हम लोग का ऑथर है ना गोइंग प्लेस का, वो कौन है, हमसे यहाँ पे पूछे गए। हम सभी को अच्छी तरह से पता है AR बर्टन होगी। अगर आप लोग चाहते हैं सर एक तरफ ऑथर एक तरफ चैप्टर का नाम होना चाहिए ट्रिक के माध्यम से,
तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, मैं बेहतरीन तरीके से बता चुका हूं। और 3 क्वेश्चन आपके पेपर में याद रखिएगा, किसे टपकेगी तो ऑथर और चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हु आर सोफी एंड जेनिस, सोफी और जेंसी कौन थी? तो याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था चीख चीख के जो फाउंडेशन कोर्स लिए है, क्रैश कोर्स लिए, मैं बेहतरीन तरीके से चीख चीख के बताया था, एक्सप्लेन किया था आप लोगों का कि वो एक फ्रेंड थी और क्लासमेट थी। मतलब बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर है बिस्कुट फैक्ट्री के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप लोगों को बिस्कुट भी खिलाएंगे, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट काइंड ऑफ गर्ल इज सोफीज? याद रखिएगा, व्हाट काइंड ऑफ गर्ल ऑफ सोफीज। सोफीज का जो ड्रीम था ना, वो आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं कि सोफी किस तरह की लड़की थी। सोफी जो है ना किस तरह की लड़की थी, तो बताएंगे सर वह दिन में सपने देखने वाला है, रात में सपने नहीं, दिन में सपने देखती थी वो लड़की, यानी बोल सकते हैं डे ड्रीमर। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी आपका बिल्कुल सही तो हो जाएगी। वो रियलिटी में बिस्किट फैक्ट्री में काम करने वाली लड़की थी, लेकिन वो कभी चाहते थे हम पार्लर बनेंगे, कभी डांसर बनेंगे, कभी सिंगर बनेंगे, कभी बहुत मेरे बंगला होगी। इस तरह से वो दिन में भी हमेशा अपनी जो उनका फ्रेंड थी उनके साथ हमेशा ये बात करते रहते थे। और कहते थे अगला कि व्हाट काइंड ऑफ गर्ल इज जेनिसी। जेंसी कौन थी आपसे पूछा गया, जेंसी किस तरह की लड़की थी। सोफी के बारे में तो आप लोग डिस्कस किए हैं, सोफी किस प्रकार की लड़की थी अभी डिस्कस किए कि वो दिन में भी सपना देखते थे। जो जेंसी थी ना, जेंसी प्रैक्टिकल है, रियलिस्टिक, क्या रियलिस्टिक। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी सर, ऑप्शन नंबर हम लोग का बिल्कुल सही तो हो जाएगी, व्यवहारिक एवं यथार्थवादी। यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 5 पे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 हम लोग डायरेक्ट आगे, अच्छा सॉरी 4 के बाद 5 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं कि हु इन द स्टोरी इज लॉस्ट इन इमेजिनेशन एंड ड्रीम ऑफ वॉर्मिंग ए बोटिक शॉप टू बिकम ए फेमस फैशन डिजाइनर। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या है कहानी में कौन कल्पना में खोया हुआ है और एक प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर बनने के लिए एक बुटीक की दुकान। बुटीक की दुकान मैंने बताया था, बुटीक की दुकान क्या है, जहां पे ब्यूटी पार्लर की तरह एक दुकान होती है, दुकान की मालिक बनने का सपना देखती थी। वो व्यक्ति कौन था? सोफी। किससे कहते थे हमेशा जब स्कूल से लौट कर आते थे? जेंसी को कहते थे। स्टोरी नहीं देखे तो स्टोरी जाके देखिए, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। व्हाट इज सोफी इन रियलिटी। सोफी का ना वास्तविक में सोफी क्या है? वास्तविक में सोफी इस प्रकार का वर्कर है बिस्किट फैक्ट्री। मैंने अभी जस्ट बताया, वो बिस्किट फैक्ट्री में काम करने वाली लड़की थी। हमेशा डे में ड्रीम देखते थे, बड़े बड़े बंगला की ख्वाहिश रखते थे, बुटीक ओपन करेंगे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 7, व्हाट डज सोफीज ड्रीम अबाउट टू बिकम। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर है सर, याद रखिएगा बिस्किट फैक्ट्री में काम करता है। तो बताएंगे सर क्वेश्चन नंबर जो है ना, सोफी वास्तव में क्या था, मैंने अभी जस्ट बताया आप लोगों को। अगला क्वेश्चन आपसे है कि सोफी क्या बनना का सपना देखती है। सोफी हमेशा सपना देखती थी रिच एंड, जो हम लोगों का आगे सफिकेटेड। यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही तो हो जाएगी। क्या देखते थे वो? हमेशा वो देखते थे क्या, सपना देखते थे, बड़े ख्वाब रखते थे। कौन? तो बताएंगे सर सोफी। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी हम लोग का, डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, व्हाट डज जेंसी एडवाइस सोफी बी टू बी। अब समझिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जेंसी सोफी को क्या बनने की सलाह देती है? जेंसी सोफी को क्या बनने की सलाह देती है? तो बताएंगे सर सेनिएबल एंड रियलिस्टिक। मतलब वो खुद कहते थे, याद रखिएगा कि वो आप मेरे तरह बन जाइए, बड़े बड़े ख्वाब दिन पे मत ना देखो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। ऑप्शन नंबर हम लोग का 20 का राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन है सर, होम डिड सोफी टेल दैट शी हैड मीट डैनी कैसेस इन द आर्केड। और यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा मोहब्बत वाली क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोगों को भी पता होगा इसके बारे में। ये मोहब्बत वाली क्वेश्चन और कहा गया है सोफी ने किसे बताया कि वह आर्केडी में डैनी के से मिली थी? किसको बताया था? तो बताएंगे सर जियोफ को बताया था। किसको बताया था? जियोफ को बताया था। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी सर हम लोग का, ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हु इज सोफी एल्डर ब्रदर। सोफी के एल्डर ब्रदर कौन था? तो बताएंगे सर जियोफ था। उसी ने, याद रखिएगा, जियोफ को ही बताया था, एल्डर ब्रदर अपने भाई को ही बताया था कि मैं मिलने गया था डैनी कैसे से। और डैनी कैसे क्या, एक तरह का आयरलिश फुटबॉलर है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11 नंबर में, हु इज सोफीज यंगर ब्रदर। यार एल्डर ब्रदर आपका तो जियोफ, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए यंगर ब्रदर, तो यंगर ब्रदर ड्रैक। क्या आ जाएगी? ड्रैक। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका, बिल्कुल सही तो हो जाएगा सी। मेरे दोस्त टेस्ट लगाइए, जब आप टेस्ट लगाएंगे ना तो आपको पता चलेगा। वहां पे स्कूल में आपको ऑफलाइन एग्जाम होगी और यहाँ पे आपको ऑनलाइन, एकदम मोबाइल पे जब आप देखेंगे ना स्क्रीन पे, तो याद रखिएगा कितना सही किए कितना गलत किए। मतलब अजीब सा आपको अंदर फील होगा कि ये काश ये थोड़ा सा पहले मिलता होगा, और पहले अगर दे देते तो आप लोग पूरा क्या कर लेते, टेस्ट नहीं लगाते। उस समय आप लोग ऑनेस्टी पर वहां पे टेस्ट नहीं लगाते। ये एग्जाम से 10 से 12 दिन पहले दिया जाता है, जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूं, ठीक है।
चलिए, व्हाई डिड सोफी लाइक हर ब्रदर जियोफ मोर देन एनीवन एल्स। और ये जो क्वेश्चन नंबर हम लोगों को बताया गया, सोफी को अपना भाई जियोफ किसी से अधिक क्यों पसंद था, तो बताएंगे सर याद रखिएगा, ही कीप्स इज साइलेंट, ही कीप्स हर सीक्रेट, सी कैन कॉन्फिड इन हिम। क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा तो आंसर सुनना बहुत जरूरी है। वह चुप रहता था, बिल्कुल सही बात है, वह चुप रहता था। उसके बाद वो क्या करता था, वह उसे गुप्त रखता था। कोई भी बात कहते थे कोई, तो वो गुप्त रखने की, सीक्रेट का मतलब वो पीने वाला सिगरेट धुआं नहीं है, ये धुआं नहीं है। गुप्त मतलब होता है कि कोई बात को किसी से ना कहना, और वह उस पर विश्वास करती थी। मतलब बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात है, इनएबिलिटी टू रीच अनाउन एरियाज ऑफ हिज ब्रदर्स माइंड एंड हिज साइलेंस मेक सोफीज फील। और उसके भाई के बारे में क्या बताया समझेगा। सोफी और उसके परिवार, याद रखिएगा सोफी जो है उसके बारे में बताएगा कि अज्ञात तक पहुंचने में असमर्था क्षेत्र में और उसकी चुप्पी का एहसास कराती है, और सोफी को उसके भाई के मन में किस प्रकार का आया है, तो बताएंगे सर वह जेलियस थे। क्या जेलियस, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी हम लोग का 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात है सर, विच गेम आर सोफीज एंड हर फैमिली फैंस ऑफ, तो बताएंगे सर फुटबॉल के बारे में, क्योंकि वो फुटबॉलर थे। डैनी कैसेस, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी 20 द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री डैनी कैसेस प्ले, यकीन नहीं होता था, पेपर उठा के देखिए 2022 के पेपर में पूछा गया था आयरलैंड। वो एक तरह का कहाँ का रहने वाला था, आयरलैंड, और आयरिश फुटबॉलर भी था। ऑप्शन नंबर क्या बोल सकते हैं सी। अगला क्वेश्चन, हु इज ए हेरोज फुटबॉलर whom Sophie has met in imagination only and not a reality, तो बताएंगे सर क्या हो जाएगी डैनी कैसे, क्या हो जाएगी सर हम लोग का डैनी कैसे। तो इस तरह से आपके पेपर में अगर आपके पास क्वेश्चन आ गई तो क्या आप लोग कर सकते हैं या नहीं, एक बार जरूर बताइएगा, क्या आप लोग इस तरह से कर सकते हैं या नहीं। इसी तरह से हर एक क्वेश्चन ना आपको पेपर में आएगी, तब तोड़ करके एकदम क्या करना, चप्पर छोड़ करके एकदम सारा क्वेश्चन को क्लिक करके आना। और मैं आप पहले भी कहता था, आप भी कह रहा हूं, और आने वाला जनरेशन जो होगा उनको भी आप बताइएगा कि ऑब्जेक्टिव जितना क्वेश्चन होगा, मेरे शेर और शेरनी मेरे बात को समझिएगा, 30 में से 30 जितना भी क्वेश्चन होगा, पहले आप लोगों का पहले एग्जाम में कितना था 40, कट करके कितना कर दिया 30। मैं उस समय भी बताया था आप लोगों को कि 40 में से 40 लाने की कोशिश कीजिए, और अभी भी बता रहा हूं 30 में से 30 क्वेश्चन, और इधर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो 12 मार्क्स का पूछेगा 6 क्वेश्चन होगी, टोटल 42 में से एक भी मार्क्स इधर उधर नहीं जाना चाहिए, एक भी मार्क्स। और ये 42, ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कब आप कर सकते हैं, जब आपका ऑब्जेक्टिव पूरा क्लियर हो। इसलिए ऑब्जेक्टिव को देखते हुए यहाँ पे आप लोगों का टेस्ट सीरीज जो आप लोगों को बताया जा रहा है, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि हमारी तैयारी कितनी हो चुकी है। ठीक है, इसी तरह से मिलते हैं नया वीडियो में, तब तक लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई में जबरदस्त रहे।